हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग 2 का कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला हमारा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। ठीक है, जिस समय सभा में धनुष टूट गया था, ठीक है, शिव जी ने धनुष उठाया, शिव जी का धनुष राम जी के द्वारा जैसे ही उठाया गया था तो वो धनुष टूट गया था। तो परशुराम ने बहुत गुस्सा किया था। परशुराम ने ये कहा था कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो उस सभा से बाहर आ जाए, क्योंकि वो उसका सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। ठीक है, तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कुछ तर्क दिए थे कि धनुष क्यों टूटा था, किस तरह से। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें तो ये असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा था। मतलब हमें तो ये शिव धनुष जो था वो असाधारण था, लेकिन हमें तो बिल्कुल साधारण सा ही धनुष लगा था। दूसरा, श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। उन्होंने कहा कि ये धनुष तो बिल्कुल पुराना था, लेकिन राम को ये नए जैसा लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष जो था वो टूट गया। लक्ष्मण ने यह भी कहा कि श्री राम ने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा, जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया ये खुद ब खुद टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा। जैसे ही धनुष टूटा उन्होंने इसके लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। अब वो बोल रहे हैं लक्ष्मण कि उन्होंने जब बचपन में जब ऐसे धनुषों को तोड़ा था तो उसी प्रकार उन्होंने ये कार्य कर दिया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, मतलब परशुराम ने जब गुस्सा किया तो राम और लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रियाएं थी, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। पहला है, परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। अब यहाँ पे राम ने क्या किया, अपने वचनों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपनी मीठी वाणी के द्वारा उन्होंने परशुराम के क्रोध को शांत करने की कोशिश की। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया व उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी। श्री राम के बारे में यहाँ पे बात कर रही है कि उनकी जो भाषा थी बहुत मीठी थी और कोमल थी, और उनकी जो वाणी थी वो शीतल जल के समान थी। और परशुराम के क्रोधित होने पर भी उन्होंने अपनी कोमलता को नहीं छोड़ा था। इसके विपरीत लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के थे। अब लक्ष्मण की हम बात करें तो बिल्कुल वो परशुराम के स्वभाव की तरह था। उनका स्वभाव निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी हुई थी, बिल्कुल निडर थे, वो कभी डरते नहीं थे किसी से। इसलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उन्हें भय उत्पन्न नहीं कर पा रहा था। जो परशुराम के हाथ में फरसा था वो भी उन्हें डरा नहीं पा रहा था। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित ना हो जाएं। वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते, इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में वो खड़े हो जाते हैं। उनको लग रहा था कि परशुराम को इन वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जहां राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी, अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर
उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। जहाँ पे राम की वाणी शीतल जल के समान है, वहीं पे लक्ष्मण की वाणी यज्ञ में आहुति के समान है। उनके जो वचन थे वो उस प्रकार से उन्हें लग रहे थे, परशुराम को वो उन व्यंग्य से और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ये हमें कुछ पंक्तियां दी हैं पद्यांश के आधार पर। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोको महीप कुमारा, मातु पितहि जानी सोच बस, करसे महिष किशोर, गर्भः के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि इसकी व्याख्या करें तो परशुराम ने अपने विषय में ये कहा है कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में वो क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। वे आगे बढ़े, अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं, उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अपने हाथ में धारण जो फरसा है वो सहस्त्र बाहु के बाहों को काट देने वाला काट डाला है उन्होंने। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख लो राजकुमार, तुम क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहे हो कि मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। यहाँ पे परशुराम जी बोल रहे हैं कि किस तरह जो उनका फरसा है वो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नष्ट कर देने की ताकत रखता है। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं? वीर योद्धा कैसे होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, क्या विशेषताएं उन्होंने बताई हैं? तो वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों को बखान करते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान, क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर और सम्मान देते हैं। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गाय, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन कभी नहीं करते हैं। उनसे हारना, उनको मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन ना होकर पाप का भागीदार होना होता है। वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से वो खड़े रहें। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी कदम नहीं रखते, अर्थात यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, वह निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं और उनका जवाब देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति, ये दो गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। जिसके अंदर साहस है, शक्ति है, वो वीर होता है। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी। परंतु जहां तक एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी व उद्दंड भी बना देती है। कारणवश या अकारण ही वे इनका प्रयोग करने में लगते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है, विनम्रता उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति में सरलता पूर्वक शांत कर सकती है। जहां परशुराम जी का साहस व शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता, साहस, शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा, नहीं तो लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत करना संभव नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि साहस और यही व्यक्ति को वीर बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
भाव स्पष्ट कीजिए। भेसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अहो मुनीशो महाभट मानी, पुनि पुनि मोहे देखा कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पुहारू। अब यहाँ पे तुलसीदास जी के द्वारा ये रामचरितमानस से पंक्तियां ली गई हैं। इनमें लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले अपशब्दों के प्रति उत्तर दिया गया है। मतलब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं, आप अपने अभिमान के वश में होके बोल रहे हैं, मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, आप मुझे डरा रहे हैं अपने फरसे से। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का आप प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा, यह भूल मत कीजिए। तो इसमें परशुराम को लक्ष्मण ने इन वचनों के साथ ये बातें कही हैं। परशुराम के फरसे से लक्ष्मण बिल्कुल नहीं डरे थे, उन्होंने बिल्कुल डटकर उनका सामना किया था। राम ने उनके वचनों को शांत करने का कोशिश की थी, उन दोनों को शांत करने की कोशिश की थी। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं कविता 2 के। थैंक यू।